Hi, good morning, friends. This is Naveen Tekwani from Finform once again a knowledge series video. तो आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के बाजार में जो चाहे वो बिक जाता है कि नहीं। आइए कुछ गहन दृष्टि डालते हैं इसी पर। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर आप कुछ भी बेचना चाहें बिक जाएगा। कोई ये नहीं देखना चाहता कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता खरीद रहा है, सही या गलत माल को खरीद रहा है। आइए इस पे एक रोशनी डालते हैं। तो हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी लेंसकार्ट के आईपीओ पे। तो लेंसकार्ट के आईपीओ पे एक थोड़ी सी बात और करते हैं। तो जब लेंसकार्ट के प्रमोटर पीयूष बंसल सेबी के पास गए अपना प्रोस्पेक्टस फाइल करने लेंसकार्ट के आईपीओ का, तो वहां पर सेबी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो वो पीयूष बंसल बोले कि मैं प्रमोटर हूं कंपनी का। तो सेबी ने पूछा कि आप प्रमोटर कैसे हो सकते हैं, आपके पास 5.17% का ही स्टेक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेबी लॉज अगर किसी प्रमोटर के पास 10% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो वो उस कंपनी का ओनर नहीं हो सकता। इसका मतलब पीयूष बंसल को अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदने थे, इतने कि उनके पास 5% होल्डिंग और ऐड हो जाए। सो इसके लिए पीयूष बंसल साहब बैंक्स के पास जाते हैं और 200 करोड़ का लोन लेते हैं और अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग को 10.17% करते हैं और तब वापस वो सेबी के पास जाते हैं प्रोस्पेक्टस फाइल करने और अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। अब आयरनी देखिए, एक पैरामीटर होता है मार्केट में हर स्टॉक का जिसको बोलते हैं पी। पी कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि अगर पी किसी का 25 है तो इसका मतलब है 25/1। यानी 25 रुपए का प्राइस 1 रुपए की अर्निंग के लिए। मतलब मैं 1 रुपए कमाने के लिए 25 रुपए खर्चा करूंगा या नहीं करूंगा। और आपको याद होगा जब निफ्टी का पी 26-27 आ गया था तो लोगों ने कहा था बहुत महंगा है, बहुत महंगा है और बाजार यहां से क्रैश करेगा। तो देखते हैं निफ्टी का पी कितना चल रहा है। सो निफ्टी का पी जो है वो इस समय अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पी चल रहा है इस समय 22.36। 22.36, ठीक। और ये देखिए 42 के पी पे निफ्टी क्रैश कर गया था, राइट। 42 के पी पे निफ्टी क्रैश कर गया था और आप देखिए अभी निफ्टी का पी 22.36 चल रहा है। यानी अभी निफ्टी बाइंग जोन में है। 40 का पी निफ्टी के लिए महंगा है, लेकिन लेंसकार्ट का पी स्टॉक जब आईपीओ आया तो लेंसकार्ट का पी था 240। यानी कि लेंसकार्ट के शेयर से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 240 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो क्या ये महंगा शेयर है या सस्ता शेयर है? निफ्टी के हिसाब से देखें तो 10 गुना ज्यादा महंगा है। तो क्या लोगों ने पैसा लगाया या नहीं लगाया? 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए लेंसकार्ट में लोगों ने उस शेयर को सब्सक्राइब कर लिया पूरा का पूरा। और एक कैटेगरी होती है बाजार में रिटेल इन्वेस्टर से पहले, जिसको बोला जाता है एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, आइए समझते हैं। सो बाजार में रिटेल इन्वेस्टर से पहले एक कैटेगरी होती है एंकर इन्वेस्टर्स। सो एंकर इन्वेस्टर्स कोई नहीं, एंकर इन्वेस्टर्स हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआई। तो आप देखना चाहेंगे किन किन एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है 240 के महंगे पी पे। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, मिरर एसेट, डीएसपी, फ्रैंकलिन, व्हाइट ओक, ईडलवाइस, बंधन एंड कैनवा रोबेको। 240 के पी पे लेंसकार्ट के शेयर में पैसा डाला है। इन्वेस्टर के पैसे से कोई लेना देना नहीं कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। इतना महंगा स्टॉक खरीदा गया है। एक कंपनी है
निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्होंने शेयर के आईपीओ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लेंसकार्ट के आईपीओ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दे वर नॉट द एंकर इन्वेस्टर। सो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन म्यूचुअल फंड कंपनीज का सही है या गलत? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनकॉन। थैंक यू सो मच।